नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार भी कर रहे हैं और आगे बिजनेस के लिए जो इनके क्वेश्चन है वो तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या मैं तैयारी करूं या व्यापार ही कर लूं। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकारी बनने की बड़ी इच्छा है इनके अंदर, इच्छा जाहिर होती है कि मैं भी अधिकारी बनूं, मैं भी कोई सम्मान के पद पर रहूं, लेकिन यहां पर से बिजनेस भी ये कर रहे हैं और ठीक ठाक चल रहा है। तो मेरे पास इनका एक कंसर्न था कि मैं क्या करूं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, इसको देखने का और समझने का प्रयास करें आप। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की दुविधा में है, जिनका व्यापार बढ़िया चल रहा है और फिर भी उनके अंदर एक कीड़ा आ गया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्यासे के लिए कुआं होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत प्रकार की रोचक जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। स्पेशली आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके और नौकरी को लेके स्पेशली। तो सबसे पहले चीज़ तो इनके हाथ पर अद्भुत अवस्था मौजूद है जिसके एवज में सफलता गारंटीड है, जिसके एवज में सफलता गारंटीड है। जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं। एक ऐसी अवस्था जो जातक को अच्छा धन संपत्ति इनके जिंदगी पर देती है, एक ऐसी अवस्था इनके हाथ पर मौजूद है। देख के दिल खुश हो गया, मतलब अचानक इन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अब यहाँ पर से डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा सही माना जाता है या उचित होता है। डिसीजन लेने की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सही तरीके से डिसीजन लेने की। तो बातों को गहराई के साथ समझिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे और उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिविटी में क्या है? पॉजिटिविटी में ना सूर्य पर्वत पर कुछ चमत्कारी अवस्था है। अगर मान लिया जाए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप 10 रुपये कमा रहे हैं, मान लो अचानक से आप 100 रुपये कमाने लगो, तो फिर आप ये नहीं कहोगे ईश्वर ने मेरे पर पैसे की बरसात कर दी, मेरे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, मेरी जिंदगी अचानक बदल गई, मेरी जिंदगी में चमत्कारी चेंजेस आए। तो वही वाली कुछ चीज़ इनके हाथ पर है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, एकदम कमाल, मतलब बेमिसाल धमाल। एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ पर है और 36 वर्ष के बाद भी बहुत अच्छी बन रही है। और एक बढ़िया स्क्वायर साइन दिख रहा है इनके हाथ पर, यहां से भी देखो एक भाग्य रेखा है। मतलब ये जो अवस्था है ना, ये वाली, ये जो स्क्वायर साइन है, ये जातक को बढ़िया तरक्की देती है जिंदगी पर। ये जो स्क्वायर साइन है ये जातक को बढ़िया तरक्की देती है, नो डाउट। उसके बाद देखो तो एक बहुत बढ़िया आपकी सूर्य रेखा, यहां से भी देख लो, एक से ज्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। तो ये तो मान के चल लो आप और ये समझ भी लो आप कि ये जातक को बढ़िया पैसा देता है। और जो आपके अंदर क्षमता होती है ना कार्य करने की, वो बड़ी जबरदस्त होती है, वो बहुत जबरदस्त होती है। स्क्वायर साइन भी बड़ा बेजोर सा है आपका, दो दो सूर्य रेखाएं कमाल की है और भाग्य रेखा तो बेमिसाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाग्य रेखा तो बेमिसाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मज़ा सा आ गया आपके हाथ को देख के। मतलब अगर आपके सूर्य पर्वत के आसपास स्क्वायर जैसा आकृति फील हो जाए, आपके सूर्य रेखा एक से ज़्यादा आपको दिख जाए, भाग्य रेखा पतली दिख जाए, तो पैसा जिंदगी पर 1000% आता है। किसी के भी हाथ पर अगर वो व्यक्ति जिंदगी पर पैसा कमाए हैं तो अपने हाथ को खोल के देख लीजिए। अगर वो जिंदगी पर पैसा नहीं कमाए हैं तो भी देख लो, ये सब अवस्थाएं नहीं दिखेंगी। अगर उनकी आयु कम है 36 वर्ष से, तो आपके हाथ पर अगर ये चीज़ आपको दिख रहा है तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है और आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है और आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, ये वेरी श्योर है। अब हम आगे देखते हैं आपके हाथ पर। यहां पर से देखिए तो कुछ आपके राहु रेखा, ये मैं दिखाऊंगा। अभी मैं पॉजिटिविटी पर बात कर रहा हूं, तो ये अवस्था आपको जिंदगी पर पैसा देता है और आपकी जिंदगी अचानक बदलती है, क्योंकि ये सडन पैसा देने के लिए जाना जाता है। माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी मुझे आपके हाथ पर दिख रही है, आगे भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर से एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा इसको। फिर उसके बाद देखो तो आपके हाथ पर ना भाग्य जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है,
जीवन रेखा ना थोड़ी सी यहाँ से आगे चल रही यहाँ पर से आके थोड़ी सी मिटी हुई है, लेकिन हल्की हल्की बनते हुए जरूर दिख रही है ये। तो मे भी चांसेस है ये बन जाए, और एक प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से मंगल रेखा तो है बहुत बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पर से अल्पायु की बात तो नहीं है, फिर भी अगर आप कुंडली दिखा के वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मंगल रेखा आपकी अद्भुत है। तो यहाँ पर से आयु में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी होती भी नहीं है। हम हल्का सा यहाँ पर से मिटा हुआ है तो वो मैं कुंडली से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मंगल रेखा तो बहुत अद्भुत। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके हाथ पर अच्छी मंगल रेखा है फिर तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो इसको हम हाईली प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं, और ये जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल देती है। ये जातक की जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल देती है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें। तो बढ़िया मंगल रेखा। उसके बाद बुध रेखा का अभाव है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, हल्की हल्की सी प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको मैं विजिबल नहीं मानूंगा। फिर पॉजिटिविटी क्या है, बढ़िया शुक्र है और बढ़िया मंगल है, आपका बृहस्पति भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छा है, दोनों मंगल ठीक है, चंद्रमा मतलब हाईली डेवलप्ड प्लैनेट नहीं है, लेकिन मध्यम स्तरीय है आपके हाथ पर, जो कहीं ना कहीं जातक के कंफर्टेबल लाइफ को दिखाते हैं। हाईली डेवलप्ड होने के बाद तो फिर जिंदगी पर तो मज़ा ही मज़ा है, लेकिन हाईली डेवलप्ड ना होने से एक समस्या बनी रहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिखता, मतलब कहते हैं ना अरबोपति खरबोपति, वो वाली में दिक्कतें आती है। लेकिन एक सामान्य रूप से करोड़पति तक तो आप बन ही जाते हैं और ज़िंदगी को बड़े अच्छे से बिताते हैं, क्योंकि कट्स फट्स आपके हाथ पर कम है। जब कट्स फट्स हाथ पर कम होते हैं तो फिर तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो डाउट ही नहीं है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डाउट ही नहीं है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो परेशानी की बात भी नहीं है। तो चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, अभी हम चलते हैं आपके कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। नेगेटिविटी को हम देखने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेगेटिविटी में क्या है, आपकी कुछ राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर है, जो कि ये एक नेगेटिविटी को दर्शाती है। मतलब ये समझ लो आप कि जातक को ये रेखा परेशान कर सकती है। परेशान किस तरीके से, मान लिया जाए किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपका बार बार हो रहा है लेकिन आपको सफलता कोई नहीं मिल रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी हो जाता है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा डूब गया आपका, ये भी एक नेगेटिविटी हो जाती है। आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं आपको मिल पाया, तो ये भी एक नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का तो कोई सानी नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है लोगों के हाथ पर, आपके हाथ पर मिनिमम है। ये राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मिनिमम है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई विशेष दिक्कत नहीं आएंगे। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक रेखा आपकी जो है ना माइंड रेखा से, ये हार्ट लाइन से निकल के आपके बृहस्पति पर जा रही है। ये नेगेटिविटी है किस संदर्भ में, इसका भी मैं आपको बता दूं। ये नेगेटिविटी आपकी जो ये बृहस्पति पर जा रही है, इसका अर्थ होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर देंगे ना तो उसका आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। किसी के लिए कुछ कर दे देंगे तो उसका आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, यश प्राप्ति में कमी, पारिवारिक समस्याएं, दोस्त धोखा दे सकते हैं, आपने जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होता है वो आपको धोखा दे के जा सकते हैं। ये एक नेगेटिविटी है। चूंकि बृहस्पति आपका डेवलप्ड मीडियम स्तरीय तो है ही, तो ये कोई विशेष दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये जो एक गड़बड़ी है ना, ये जातक को परेशान कर देती है। हालांकि बृहस्पति आपका ठीक है, अच्छा है, जहां पर से जातक एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं कि किसी के लिए कुछ कर दो तो सोचो ही मत। किसी के लिए कुछ के लिए कुछ कर दिया और भूल गए, ये वाली बात आप कर सकते हैं, ये वाली बात आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोड लीजिएगा, आप मन में रखिएगा कि मैंने उसके लिए किया है, वो व्यक्ति भी मेरे लिए करे, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं ना, इसमें थोड़ी कमी आ जाती है, इसमें थोड़ी परेशानी आ जाती है। और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में मत आने दीजिए। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी और थोड़ी बहुत असमंजस, दुविधा की स्थिति को ये दर्शाती भी है। तो दुविधाजनक कोई बात ना करें आप, दुविधा किसी बात से आपको होना भी नहीं चाहिए। बस अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तीसरी नेगेटिविटी आपकी बुध रेखा का अभाव है। तो जब बुध रेखा का अभाव रहता है तो थोड़ा पैसे जमा करने में दिक्कतें होती है। जातक चलो बढ़िया भाग्य रेखा है, बढ़िया अवस्था हाथ पर है, तो पैसे जिंदगी पर जरूर कमा लोगे, लेकिन फिर उसको बचाने में बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो बचाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पैसे तो चलो जिंदगी पर आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मे भी चांसेस है कि यह बुध रेखा बन जाए, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, तो नेगेटिव ही मानूंगा। और इमोशंस ज़्यादा है तो लोगों के लिए करने का भी पूरा सार्थक प्रयास करोगे आप, ये भी आपके हाथ पर से मुझे दिख रहा है। लोगों के लिए करने का भी पूरा सार्थक प्रयास करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नेगेटिविटी डिस्टर्ब शुक्र वाले को लेकर थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है। जातक के माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब माइंड में बहुत प्रकार की चीज़ें चलेंगे, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ कर लूँ, वहाँ कर लूँ, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि फ्लक्चुएशंस कहते हैं किसको हैं,
कि आप किसी एक डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं और आपने डिसीजन लेने के संदर्भ में या दरमियाना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। मान लिया जाए आप बहुत कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके साथ आ गई है या फिर नेगेटिविटी जुड़ गई है जिसके एवज में आप बड़ी तकलीफ में, बड़ी समस्या में हैं। तो ये वाली भी एक नेगेटिव चीज़ है जहाँ पर से ज़्यादा को अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। इसके साइड इफेक्ट आपको 34 वर्ष के आयु तक तो देखने को 101% मिलते हैं, 101%। खैर, अगर कंट्रोल रखा जाए तो विशेष कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा थिंक ना करें, ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से किसी भी चीज़ को ना सोचे। बस यही एक तरीका है करने का, बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं, और तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। अभी जो मेरा डिस्कशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं इनके लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा मेरा, और डिस्कशन भी होगा। अभी जैसे ये व्यापार कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ठीक चल रहा है, इनका कथन भी था और मुझे इनके हाथ से दिख भी रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है तो वो तो श्योर है। अब हम एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी नौकरी मुझे दिखेगी तो मैं नौकरी के लिए आपको प्रेरित कर दूंगा, अगर मुझे आपका व्यापार दिखेगा तो मैं उसके लिए कर दूंगा। पहले देखते हैं क्या स्थितियां हैं। देखो, जैसी आपके हाथ पर अवस्थाएं हैं और जैसी राहु रेखा का कट्स है, ये आपको बिजनेस में तो फायदा दे सकता है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है ना कि मान लिया जाए 6 महीना ठीक नहीं चला तो 6 महीने के बाद भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जॉब में फायदा नहीं देगा। और आपका क्वेश्चन अधिकारी बनने को लेके था और सूर्य रेखा आपकी हर्ट लाइन तक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एक बड़ी विडंबना है। आप अगर अधिकारी के लिए जाते हैं तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपका नहीं होगा या फिर आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होता, अनुचित होता है। लेकिन इतना श्योर है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, जाऊंगा, 1 साल लगूंगा, मुझे हो जाएगा, वो नहीं होगा आपका। टू बी वेरी फ्रैंक, वो नहीं होगा। आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ऐसे लोगों के साथ होगा जो भाग्य के भी धनी होंगे और मेहनत भी बहुत बहुत दबा के कर रहे होंगे। तो पहले उनका होगा, क्योंकि वो भाग्य के भी धनी है और मेहनत भी अच्छा कर रहे हैं। और मैंने जितने अधिकारी का हाथ देखा है, सबके हाथ पर मुझे सूर्य रेखा बड़ी दिखी है, और अगर मैंने प्रारंभिक समय में किसी का देख लिया है तो कुछ दिन के बाद उनकी बड़ी हो चुकी है। वो उनकी मेहनत पर ये रेखा जो है ना आपकी कम से कम आपके माइंड रेखा तक आ जाती है। तो अभी इस चीज़ के अभाव की वजह से मैं ये बात कहना मुझे पड़ रहा है कि अधिकारी के लिए देखिए, आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा में किसी की इच्छा को मारता नहीं हूँ। आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर उतना मेहनत आपने बिजनेस में कर लिया, चूंकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, बुध रेखा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये बन ही जाएगी आने वाले समय में। अगर आपकी बिजनेस ठीक ठाक तरीके से चल जाएगी या चल रही होगी, चूंकि भाग्य रेखा अच्छी चलेगी ही, तो आप बिजनेस में ही दिमाग लगा लो, उसी में अपना फुल टाइम दे दो। माइंड में कन्फ्यूजन्स मत रखो, क्योंकि जब आप कन्फ्यूजन्स रखते हैं तभी आप असफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो माइंड में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स को ना रखें, किसी प्रकार की दुविधा को ना रखें। दुविधा आना लाजमी है। आप अपने साथ के व्यक्तियों को कुछ करते देखेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट आना लाजमी है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं भूल क्यों जाते हैं कि वो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं। दोनों में बहुत तरह का डिफरेंस है। अगर कोई व्यापारी ये सोच ले कि मैं सरकारी ही नौकरी ले लेता हूं, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, सरकारी नौकरी लेकर मैं लाइफ सेटल करूं, तो व्यापार कौन करेगा। देखो, सफलता तो आपको व्यापार में ही है, क्योंकि ये काम आप बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और 32 वर्ष की आयु हो भी चुकी है, अब रिस्क लेने का कोई समय भी नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि जिस एनर्जी से आप व्यापार आज के समय में कर रहे हैं, उससे 3 गुना 4 गुना एनर्जी और लगा दीजिए। मे भी चांसेस है कि आपको व्यापार ही इतना पैसा दे देगा कि आपको जॉब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि भाग्य रेखा अच्छी है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको 3 साल टाइम देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी नौकरी होगी। अब डिसीजंस आपके हैं कि आपको करना क्या है। अब डिसीजन आपके हैं कि आपको करना क्या है। हमने आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सजेशंस दिया। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आप मेरी ही बात को मान लीजिए, अपना तो कुछ करो ही नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कह सकता। मैंने आपको लॉजिकल तरीके से समझा दिया। बच्चे नहीं हैं आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे, और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। चलिए, ये तो हो गई इनकी बात। अभी इनके लाइफ लाइन का विश्लेषण करते, इनके आगे की जिंदगी को क्लियर कर देते हैं। तो देखो, इंडिपेंडेंट तो आप बचपन से हो चुके हो, चूंकि स्ट्रगल्स शुरुआती दौर में 100% रहते हैं। कुछ एक डिग्री पूरे करने का योग थे, वो तो डिग्री पूरा आपका हुआ ही होगा। ये यवा आकृति नहीं है, ट्राइंगल्स है। ये महज 17 वर्ष के उस इंडिपेंडेंट हो गए, फिर जिंदगी ठीक ठाक चली। कुछ 20-22 वर्ष के बाद करने लगते हो। 23 वर्ष में कोई दिक्कत था, 24 में तरक्की, 26 में एक दिक्कत, 27 में एक तरक्की, 28 में एक नॉर्मल दिक्कत,
30 में एक बहुत बड़ी तरक्की थी, 32 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, 33 में एक तरक्की, 34 में तरक्की, 36 में एक तरक्की के योग थे, 36 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। और ये मुझे 60 वर्ष, ये हाँ मुझे 60 वर्षों तक तो दिख रही है, 55 से 60 वर्षों के बीच। उसके बाद भी हल्की हल्की दिख रही है मुझे, फिलहाल मुझे नहीं दिख रही, कुंडली देख के मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आगे की लाइफ लाइन भी ठीक है। और ये मंगल रेखा है, तो यहाँ पर से मैं एक थोड़ा सा आश्वस्त जरूर हूँ, मैं बिल्कुल चिंता में नहीं हूँ, क्योंकि आयु कोई किसी का नहीं जानता। आपकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त आपके हाथ पर है, तो मे भी चांसेस है कि ये आपको अच्छा बचाव करेगी। ये मंगल रेखा बचाव करने के संदर्भ में ही देखी जाती है, जानी जाती है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि ये आपको अच्छे तरीके से बचाव कर ले और बिल्कुल दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो एक बार कुंडली दिखा सकते हैं। तो ये तो इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तले का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पा, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, नो डाउट। सारे पैंट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शा रही हैं। उसके बाद अगर आपकी हथेली को मैं देखूं तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, लेकिन थोड़ा करापन है हथेली पर, तो जातक को प्रयास और मेहनत भी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, वो लाजमी है। बाकी देखिए स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। यहाँ पर से 2-3 लाइन से ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति 100% कभी कभार घबराते हैं, कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। इच्छा शक्ति वैसे अच्छी है, डिजायर्स बहुत शानदार, व्यक्ति को कुछ करने की बड़ी इच्छा है। कुछ एक स्क्वायर जैसा भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पर से जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। इच्छा और तप शक्ति बहुत शानदार, ज़बरदस्त आपका थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इवन शानदार व्यक्तित्व का। तो बेहतरीन सा थंब है आपका। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को ले चलते हैं आगे। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, खर्च पर नियंत्रण करें आप। बाकी देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में बहुत ही अच्छी भावनाएं लोगों के प्रति। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, सेटर फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर टेंड कर रही है, अच्छी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, मतलब अपनी बातों को समझाने की क्षमता भी लोगों में होनी चाहिए और इनमें बहुत ज़बरदस्त है। वैसे फिंगर को तो मैं देख ही रहा हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है, तो फिंगर का अच्छा होना ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक बहुत ही अच्छी मानसिकता के, बहुत तेज तर्राग व्यक्ति हैं आप। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। कुछ लाइंस आपके हाथ पर जो थोड़े धोखे के योग को दर्शाते हैं, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है, पारिवारिक मामले में होती है, दोस्तों के बीच होती है। वैसे बृहस्पति अच्छा है, ब्रॉड थिंकिंग है के व्यक्ति हैं आप, समझदार व्यक्ति हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं और जिंदगी पर कुछ करके दिखाते हैं। संतुलित दिमाग के इंसान हैं आप, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग के बहुत तेज हैं और हृदय रेखा भी बहुत शानदार है। कुछ हल्की सी आपकी इमोशंस का परिचय करा रही थी, बाकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, और बैलेंस तो अच्छा होना ही चाहिए। ये दर्शाता है कि जातक कितने अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं, और अगर आप में किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की इच्छा है, तमन्ना है, तो आप जिंदगी पर बड़ा कार्य जरूर कर लेते हैं। फिर देखिए एक नेगेटिविटी डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। यहाँ पर से दबाव है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से मेहनती तो होते हैं, ज़बरदस्त मेहनती होते हैं, थोड़े नहीं ज़बरदस्त मेहनती होते हैं। फिर देखिए आपके हाथ पर मैं दिखाऊँ तो एक बहुत बढ़िया आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का साथ विकास। फिर देखिए जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया आपका। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती है। एक समय आपकी 40वें वर्ष के बाद ज़िंदगी बदलनी है, यहाँ से भी एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, तो मे भी 36 वर्ष के बाद ही आपको लाइफ में चेंजेस दिखे बहुत अच्छे अमाउंट में। सन मन के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज है आपका, जहाँ पर से अपने फायदे के लिए आप कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपके तरीके मुझे बता ही रही है, बढ़िया आपका सन और मरकरी है, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 100% दिमाग के तेज होते हैं। फिर देखिए दोनों मंगल अच्छा है, लेकिन कुछ धोखे के योग से थोड़ा संभल के काम करना। 32 साल की आयु तक दोनों मंगल अच्छा है, इंसान हाईली एनर्जेटिक है। एक मंगल में थोड़ा सा दबाव है, तो ये दर्शाता है कि शरीर से थोड़े कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले बॉडी के होते हैं, बहुत ज़्यादा भी मोटे नहीं होते आप, लेकिन हाँ अच्छा बॉडी होता है, कद काठी बढ़िया होता है। तो बढ़िया आपका चंद्रमा ये मंगल है जो आपके पराक्रम नेचर को दर्शा रहा है, आपको अच्छा पराक्रमी बना रहा है, आपको एनर्जेटिक बना रहा है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा। यहाँ से दबाव थोड़े इमेजनरी ज़िंदगी में रहते हैं, बहुत प्रकार की कल्पनाएं आप कर सकते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, तो वो ना करें आप। वैसे चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, इन चीज़ों में आप सफलता पा सकते हैं। कंसल्टेंसी का कार्य, ये चीज़ भी आप ज़िंदगी पर कर सकते हैं। फिर देखिए भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कि इसके बाद अच्छी चली है, 24 वर्ष के बाद बढ़िया है।
34 से 36 की हल्की प्रॉब्लम से 36 के बाद तो फिर कमाल है, जिंदगी का लास्ट तक बेमिसाल है। बुध रेखा का अभाव है तो पैसा जमा करने वाली टेंडेंसी को आप बनाए, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स हैं, थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में। मंगल रेखा के साथ साथ शुक्र पे बहुत खड़ी लाइन्स भी है जो जातक को अच्छा सफल बनाती है, लग्जरी लाइफ देती है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। मंगल अच्छा है, थोड़े टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता कर सकते हैं, वो सामान्य है। बाकी मंगल रेखा जीवन रेखा से आयु ठीक दिख रही है हमें। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, कुछ एक स्क्वायर है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, जातक जिंदगी पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं। एक लाइन्स यहां पर से गई है जो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है जो आपके प्रॉपर्टी के सुख को बताती है 36 वर्ष के बाद। तो ये था इनके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।